हद है। मतलब ये बताओ इस मंथ में ठंड स्टार्ट होती है खत्म होता है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक बार रुक जाओ आप लोग। अरे ये ब्रिटिश में रहती है लगता है। क्या? एक बार रुक जाओ, मैं सबको ना रिमाइंडर दे दूं एक बार। एक दो मिनट रुकते हैं फिर, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ये बताओ कल वाला आप लोग को समझ आया था क्या? उसका जी असाइनमेंट्स आप सर। लोग ने किया है? असाइनमेंट्स, असाइनमेंट जरूरी है उसका, ठीक है? असाइनमेंट जरूरी है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? यस सर। बताओ क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? आप लोग टाइम से असाइनमेंट्स करते जाना, उसका सॉल्यूशंस भी उस पे है, ठीक है? क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस तो सर। सिंपल सी बात, हम स्टार्ट करते हैं ना एसिड बेस से, ठीक है? आयनिक इक्विलिब्रियम में कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एसिड बेस से। तो एसिड और बेस को हम तीन तरीके से पहचान सकते हैं। एक आर्हीनियस कॉन्सेप्ट होता है, एक ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट होता है, एक लेविस कॉन्सेप्ट होता है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में यह होता है ना, जो पानी में H+ दे दिया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड बोलेंगे। और जो पानी में OH- दे दिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। बेस। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में ये होता है ना कि जो H+ दे दिया, जरूरी नहीं कि पानी में, जो H+ दे दिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड। एसिड बोलेंगे, ठीक है? जो H+ लेगा, जो H+ लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। बेस बोलेंगे। बेस। लेविस कॉन्सेप्ट में ना, जिसके पास लोन पेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड एंड बेस। बेस। और जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड। एसिड। लेविस एसिड। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं? पढ़े हो कि नहीं आप? यस सर। यस सर। देखो आप लोग, अब सिंपल सी बात देखना, इसमें कंजुगेट का ऑप्शन आता है, कंजुगेट एसिड और बेस का आता है। ध्यान से देखो, जैसे कि ध्यान से देखो, HCl हमारे पास है, आप बताओ HCl एसिड है कि बेस है? एसिड। एसिड है। एसिड। टूटेगा तो H+ बनाएगा और Cl- बनाएगा, कुछ ऐसे बनाएगा क्या? यस सर। अब देखो, सिंपल सी बात, HCl है ना, HCl क्या है हमारे पास? एसिड है। एसिड। एसिड है, जब ये टूटेगा ना, तो जो इसका माइनस वाला होगा ना, माइनस वाला पार्ट हुआ, क्या होगा? कंजुगेट बेस होगा। क्या होगा? कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस होगा। अगर एसिड हमारा स्ट्रांग है तो कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा, ठीक है? वीक। एसिड वीक है तो कंजुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग होगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। क्लियर है। अब यह पूछ रहा है कि हमारे पास इसका कंजुगेट बेस बता दो, इसका कंजुगेट बेस बता दो, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? आप बताओ कंजुगेट बेस, अगर मान लो कि हमसे कोई कंजुगेट बेस पूछ दे, तो कंजुगेट बेस अगर ये मान लो कि इसका मतलब ये एसिड है, तभी तो कंजुगेट बेस पूछ रहा है ना। यस सर। अगर एसिड होगा तो जाहिर सी बात H+ देगा, तो क्या हो जाएगा? HPO4 माइनस माइनस हो जाएगा क्या कंजुगेट बेस? देखो, अरे भाई एसिड है तो कंजुगेट जी बेस सर। माइनस वाला कंजुगेट बेस होगा, तो एक और H+ निकाल दो, कंजुगेट बेस हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? बेस है। क्या है कोई हमारे पास? चलो बाकी बात ही खत्म, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें किसी को?
कोई नो प्रॉब्लम? सर। ये लेविस एसिड, ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हो। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ एक्ट एज लेविस बेस इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में लेविस बेस की तरह कौन काम करता है? सिंपल सी बात होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा वही लेविस बेस जैसे काम करेगा ना। यस सर। तो आप बताओ Yes, कि sir. हमारे पास BCl3 के पास कोई लोन पेयर बचा है? Yes, sir. नहीं। लेकिन PS3 के पास एक लोन पेयर है, पांच पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर है। जो PS3 है यह क्या काम करेगा? बेस के जैसे काम करेगा। और ये अपना लोन पेयर किसको दे रहा है? BCl3 को दे रहा है ना, तो BCl3 किसके काम करेगा? एसिड के जैसे काम करेगा। डन है क्या? Yes, sir. डन है। पोस्ट वॉल डाइल्यूशन लाइए, मैंने आपको कल बता दिया था कि C माइनस अल्फा यही सब बताया था। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स है? No, sir. कोई डाउट नहीं। आओ थोड़ा सा और बता देते हैं। सिंपल सी बात मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे है। मान लेते हैं कि हमारे पास CH3 COOH कुछ ऐसे है। यह इक्विलिब्रियम में है CH3 COO माइनस के साथ और किसके साथ? H प्लस के साथ। मान लेते हैं स्टार्टिंग में यह C मोल है, यह 0 और 0 होगा। जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो C माइनस C अल्फा होगा। यह क्या हो जाएगा? C अल्फा और C अल्फा। डन है क्या? आप बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट sir. Kc क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? C अल्फा यस सर। डिवाइडेड बाई C को कॉमन कर लो, 1 माइनस 1 माइनस अल्फा। अल्फा। कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बताओ। यस यस सर। सर। Yes, sir. अब ये बताओ, इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या बचा? C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। Alpha. अल्फा। अगर मान लो अल्फा क्या होता है? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना, कि कितना टूटा। यस सर। Yes, sir. अगर Yes, sir. 100% टूटा, अगर 100% टूटा तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन मान लो अगर 5% से कम टूटा ना, 5% से कम टूटा ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.5 हो जाएगा क्या? 0.05 बोलो। अरे Yes, मान sir. लो कि Yes, sir. 5% है, यह परसेंटेज में है ना, जब एक्चुअल में अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो 0.05 नहीं हो जाएगा। यस सर। हाँ 100 से डिवाइड करते हैं ना हम हो लोग। जाएगा। ठीक है। तो जब भी 5% से कम टूटा ना, यह लगभग किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। तो हम नीचे वाले को नेग्लेक्ट मान देते हैं। ठीक है क्या? तो Kc बराबर क्या हो जाएगा? Yes, C sir. अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? Kc डिवाइडेड बाई C अंडर रूट। ऐसे हो जाता है क्या? बताओ। पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? पढ़ा है सर। कोई डाउट इसमें? No, sir. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। Post-Wall dilution law gives satisfactory result with the solution of which electrolyte? किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए एकदम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन देगा? CH3 COOH है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास NaOH है, यहाँ पे हमारे पास H2SO4 है। पहली बात, कभी भी पोस्ट-वाल डाइल्यूशन ला ना, उसमें अल्फा हुआ है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। अल्फा का यूज होता है। और मैं Yes, आपको sir. एक बात बता रहा हूँ, अल्फा वही पे यूज होगा जहां पे कुछ परसेंट टूटेगा। जहां पे 100% टूट जाएगा वहां पे अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ध्यान से देखोगे ना, नीचे वाले सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ऊपर वाला क्या है? वीक है। तो केवल वीक वालों के लिए क्या होता है? पोस्ट-वाल डाइल्यूशन लॉ यूज होता है। डन है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। ये सब चीजें आप लोग को ध्यान देना है। कोई डाउट किसी को? नो सर। No doubt, No, sir. sir. नो सर। यही सब अभी अभी मैंने बताया ना, ये सब चीजें। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं। ये सब वही है। सेम चीजें बेस के लिए भी होगा। अगर एसिड के लिए भी होगा तो सेम चीजें क्या होगा? कॉन्सेप्ट बेस के लिए भी हो जाएगा। ये जरा बताना आप लोग क्या आंसर आएगा? The first option. अरे ये देख के मत बताओ, अपने से बताओ। पहली बात देखो, जब किसी का कंसंट्रेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केसी बोलते हैं। प्रेशर होता है तो केपी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई एसिड डिसोसिएट होता है ना तो उसको क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। अगर कोई बेस डिसोसिएट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? KB. केबी बोलते हैं। अगर वाटर डिसोसिएट होगा तो KW।
KW। ये तीनों चीज अक्सर आपके सामने आएंगे, ठीक है क्या? Yes, sir. डन डन। ये देखो हमारे पास कोई एक वीक एसिड है, उसका Ka का वैल्यू दिया हुआ कुछ इतना। If 0.1 mole of acid is dissolved in 1 liter of water, the percentage of acid dissociate at equilibrium is closest to, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ? सिंपल सी बात देखो, हमारे पास कुछ ऐसे होगा, Ha है, टूटेगा तो क्या बनेगा? H प्लस और A A माइनस। minus. मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में यह क्या है, C मान लेते हैं, C है, यह 0 और 0 होगा, Zero. यह C माइनस C अल्फा हो जाएगा, यह C अल्फा हो जाएगा और यह C अल्फा हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब ये बताओ K के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बोलो, ऐसे हो जाएगा? किसी को Yes, कुछ भी डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। अब ये बताओ कि हमारे पास C क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है कि मोल होता है? Mole. कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन होता है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे एक 0.1 मोल दिया हुआ है और 1 लीटर वाटर दिया हुआ है, तो मोल बाई लीटर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन हो जाएगा क्या? बताओ। Yes, sir. Yes, तो sir. सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 0.1 इंटू 10 पे पावर 5। अल्फा की वैल्यू हमें पता है क्या? नहीं पता है। Yes, sir. मान लो कि यह वैल्यू बहुत छोटा है, तो 1 माइनस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर. 1 के बराबर हो जाएगा क्या? अब के का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये मैंने बोला, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 इंटू 10 पे पावर -5। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 पे पावर -1 और अल्फा स्क्वायर। क्या कुछ ऐसे ही है क्या? बोलो आप लोग। Yes, sir. हाँ. इससे यह कट हो जाएगा, 10 पे पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा? 10 पे पावर -1 हो जाएगा क्या? बताओ। जी सर। अरे ऐसे ही हो जाएगा ना, इसका मतलब 0.1 हो जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. अगर आप इसको क्या करोगे, परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। Yes, sir. yes, sir, 100. एक मिनट रुक जाओ, ये अल्फा की वैल्यू Yes, 10 पे sir. पावर -2 आ रही है, यानी 0.0। तो हाँ. 100 जब 1. इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1% 1%. के आसपास आएगा ना। देखो Yes, sir. हाँ. ठीक है क्या? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन Yes, में sir. किसी को कुछ भी डाउट्स है? अरे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? No, sir. कर लेना Yes, आप sir. लोग, प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। चलो इसका फटाफट बता दो। Okay, sir. इसका इसका फटाफट बता दो, फटाफट। जितना कोशिश करोगे ना उतना ही ज्यादा आप लोग के लिए बेस्ट होगा। बताओ आप लोग। हुआ क्या किसी का?
सर हो गया बट आंसर नहीं मैच कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात, हमारे पास क्या चीज है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब वही के आई की बात कर रहा है, फिर के ए की बात कर रहा है, ठीक है क्या? कितना दिया हुआ है? 2 × 10 पे पावर -5 दिया हुआ है। -5। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1/20। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना दिया हुआ है? 1/20 दिया हुआ है। देन फाइंड आउट द इनिशियल कंसेंट्रेशन, हमसे सी की वैल्यू पूछ रहा है। अरे आप लोग यह तो जानते हो ना कि ए बराबर क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर होता है, बताओ। जी सर। सी अल्फा स्क्वायर। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? के बाई अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताओ कि ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 × 10 पे पावर -5। अगर मैं अल्फा का स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा? 1/400 आ जाएगा। अरे 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400 आएगा ना। यस सर। इसको अगर आप जी ऊपर सर। लेके जाओगे तो कितना आएगा? यस सर। 800 × 10 पे पावर -5 आएगा, या फिर 8 × 10 पे पावर -3 आएगा। जी सर। क्यों नहीं मैच कर रहा है? मेरा तो मैच कर गया। सर गलत कर दिया था। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। डन। देखो आगे बढ़ते हैं। ये किसी कुछ भी डाउट नहीं है ना? अरे बताओ बताओ, कोई डाउट नो नहीं है? सर। अगर मान लेते हैं कि अगर हम वाटर को लेके चलेंगे तो वाटर बराबर क्या होता है? अगर वाटर डिसोसिएट होगा तो क्या होता है? ध्यान से देखना, H+ होता है और क्या होता है? OH- होता है। और यह किसके बराबर होता है? 10 पे पावर -14 के बराबर होता है। 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 10 पे पावर -14। यहीं से पीएच का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? यहीं से ये आपका क्या आएगा? पीएच का कॉन्सेप्ट आएगा। डन है क्या? देखो यस सर। 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना आएगा? 10 डिग्री सेल्सियस पे 0.3 × 10 पे पावर -14 आएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना आएगा? 10 पे पावर -14 आएगा। इसलिए पीएच का स्केल ना 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 14 होता है। साथ वाले को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। अगर वही आपका क्या बोलते हैं 62, यानी कि मैं बता रहा हूँ 90 डिग्री सेल्सियस पे ना 10 पे पावर -12 होता है। 90 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है बताओ? 10 की पावर -12। 12 होता है। उस केस में हमारा न्यूट्रल पॉइंट कितना होगा? उस केस में हमारा न्यूट्रल पॉइंट कितना होगा? 6। अरे 90 डिग्री सेल्सियस पे किस हाँ, पॉइंट पे हमारा 12 का न्यूट्रल? आधा 6। 6 हो जाएगा ना। यस यस सर। सर। तो सिंपल सी मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पीएच बराबर क्या होगा? -log H+ का कंसंट्रेशन। पीओएच बराबर क्या होगा? -log OH- का कंसंट्रेशन। यस सर। ये जो ऊपर होगा ना वही लॉग के बगल में जाएगा। अगर मैं पी के बी बोलूं तो क्या होगा बताओ? -log -log के बी। KB। अगर मैं पी के ए बोलूं तो क्या होगा? -log -log KA। के ए। अगर मैं पी के डब्ल्यू बोलूं तो क्या होगा? -log -log KW। के डब्ल्यू। ये बातें सभी को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। और आपको एक और चीज पता होगा, W। पीएच प्लस पीओएच बराबर यस कितना सर। होता है? 14 होता है। 14। डन है क्या? फॉर्मूले आपको यस याद होने 14। चाहिए। कुछ फॉर्मूले आपको क्या 14। होने चाहिए? याद होने चाहिए। ये बातें बताओ, किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? नो आगे सर। बढ़ते हैं। सर यूज कौन से क्वेश्चंस में हुए? क्या बोल रहे हो? ये जो PKB है, ये यूज कौन से टाइप के क्वेश्चंस में होगा? अरे कभी कभी पूछता नहीं है किसी का के ए वैल्यू दे देता है, बोलता है बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन है, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ऐसे पूछता है। ये बताओ, ये HCl है तो इसका यह एसिड होगा?
वाटर है तो न्यूट्रल होगा और यह क्या हाँ, होगा, बेस। बेस होगा। जब एसिड है तो जाहिर सी बात है H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और H माइनस से बोलो। यस सर, यस सर। बराबर न्यूट्रल है होगा। तो H प्लस और OH माइनस दोनों क्या होगा, बराबर बराबर होगा। OH 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 की माइनस कंसंट्रेशन क्या ज्यादा होगा, होगी। वो इसका ज्यादा हो जाएगा। बताओ जरा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, H प्लस KW बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एसिड को KW। क्या बोलते हैं, Ka। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ बेस को क्या बोलते हैं, Kb बोलते हैं। ठीक है, क्या KB। Kb बोलते हैं। अब जब भी देखो, अब ये पूछ रहा है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10⁻⁻14, द आयनिक प्रोडक्ट एट 90 डिग्री सेल्सियस विल बी। आप बताओ 90 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है। सर 10⁻⁻12। बिल्कुल 10⁻⁻12। 12। अरे 12। बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पे pH 14 होता है और 90 डिग्री पर भी मैंने बताया ना 12 होता है, तो क्या हो जाता है, आयनिक प्रोडक्ट कितना आता है 10⁻⁻12 सर आता है। ऑप्शन इसमें तो है नहीं। अरे ये वाला ऑप्शन है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये टू नीचे आ गया है ना। वही। हाँ, ठीक है, वही मेरे को बेस में क्यों चला गया 2। थोड़ा सा बाई मिस्टेक प्रिंट गलत हो गया। ठीक है, डन है क्या। यस सर। पीएच का फॉर्मूला आपको बता दिया। ये बताओ log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की Yes, sir. वैल्यू Yes, sir. 0.48, 0.488। वैल्यू 0.6 0.68 और log 10 की वैल्यू 1। 1 पीएच स्केल आप लोग देख लेना। ठीक है, जैसे जैसे लेफ्ट जाते जाओगे Yes, sir. एसिडिक का नेचर बढ़ता जाएगा और राइट चलते जाओगे तो बेसिक नेचर। बेसिक नेचर। और 7 पे क्या होता है, क्या सर। 7 पे न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाता है सर। क्या होता है बताओ, इक्वल हो जाती है दोनों की कंसंट्रेशन। न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, अब देखो पीएच और पीओएच का रिलेशन मैंने बता दिया। पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या होता है बताओ, 14। 14 14। 14 होता है। ठीक है, क्या यस सर। 14 होता है। यस सर। देखो जरा ये आप लोग बताना, इसमें करना क्या है वैसे। देखो इसको option ही नहीं सिंपल समझ सी बात आया। मैं बताऊं, आयनिक प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 10⁻⁻13.6 13.6। दिया हुआ हाँ। है। इसका मतलब जो स्केल होगा वो कितना बड़ा होगा, 6 पॉइंट 13 समथिंग आएगा इसका, तो 13.6। 13.6 तक आएगा। हाँ। मिड पॉइंट कितना आएगा, 6 पॉइंट समथिंग। 6.8 के आसपास आएगा। डन है क्या, यस सर। डन है। अब ये सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास पीएच इतना दिया हुआ है, हमको क्या पता है पीएच प्लस पीओएच कितना होता है बताओ जरा, 10 पे पावर 14। -14 -14। -14 नहीं, यहाँ पे KW दिया हुआ है ना, और इसकी वैल्यू इतना दिया हुआ है तो -13.6 अच्छा ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये बताओ पीओएच हमसे पूछा है ना, व्हाट इज हाँ। द पीएच ऑफ, इतना पूछा है, यानी पीओएच का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमसे क्या पूछा है बताओ, हमसे पीएच पूछा है ना। सर ये Yes, sir. पीओएच कहाँ दिया हुआ है, 10 की पावर -13.6 को ही। देखो यहाँ पे पीएच -4 दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है, तो पीएच दिया हुआ तो सबसे पहले आप कंसंट्रेशन लाओगे, क्या लाओगे, कंसंट्रेशन। तो ये बताओ पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस होता है। हाँ। तो पीएच कितना दी हमसे, ये बताओ माइनस लॉग या क्या दिया हुआ हमारे पास, व्हाट इज द पीएच ऑफ इतना, 10 की पावर -4 m। व्हाट इज द पीएच ऑफ 10⁻⁴ OH सॉल्यूशन। अरे ये सिंपल सी बात, ये OH सॉल्यूशन का दिया हुआ है, दिख रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे OH आएगा, ठीक है, और यहाँ पे POH आएगा, तो POH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 पे पावर -4। -4। ये बताओ कि हमारे पास POH बराबर क्या हो जाएगा, सर 4। +4 आएगा क्या, +4 आएगा। अब ये बताओ पीएच प्लस POH कितना आ जाएगा हमारे पास, -13.6 आ जाएगा। आ जाएगा क्या, POH का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 4 आया, तो पीएच कितना आ जाएगा 13.6 - 4 कितना आएगा, लगभग 9.6। 9.6 के आसपास आएगा। देखो हो जाएगा क्या, यस सर। यस यस सर सर। सर एक बार स्लाइड ये ऊपर देखते कर रहना, देना।
दिखना है और हाँ बस अब देखो पीएच ऑफ मिक्सर देख लेते हैं। अगर मानो किसी दो कंटेंट दो किसी मानो कोई हमें दो चीज का मिक्सर निकालना हो, तो सबसे पहली बात पीएच का सीन वही है। अगर H प्लस पता चल गया तो हमें पीएच पता चल जाएगा, H प्लस पता चल गया तो हमें पीएच पता पीएच चल गया। मान लेते हैं कि कोई दो चीज का नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, तो अगर उसका H प्लस निकालना है तो क्या करेंगे, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई N2V2 V1 plus V1 V2 plus V2 अगर मान लेते हैं कि दोनों सेम कंसंट्रेशन का ना हो कि अलग अलग कंसंट्रेशन का हो, तो N1M1V1 प्लस N2M2V2 प्लस V1 प्लस V2 यह नॉर्मेलिटी में दिया हुआ है और यह मोलैरिटी में दिया हुआ है। यहाँ पे N1 का क्या मतलब है जरा बताना। मोल बैलेंस number of एन फैक्टर का n नाम सुना है? factor. Yes sir. Yes sir. ये बताओ HCl के लिए एन फैक्टर कितना हुआ? Sir 1। 1 H2SO4 के लिए 2 2 होता है। 2 हाँ, ये चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है। ये मिक्सिंग का क्वेश्चन है और कुछ ज्यादा नहीं। ये जरा बताओ आप लोग, इसको करो जरा, जस्ट मिनट में आ रहा है, 1 मिनट में आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताओ आप लोग। 2 1 मिनट। okay sir. हुआ क्या? देखो सबसे पहले आप इसकी क्या निकालोगे, इसकी मोलैरिटी निकालोगे, बोलो। इसकी Yes sir. मोलैरिटी निकालोगे तो कितना, इसकी मोलैरिटी निकालोगे तो कितना आएगा? W/M भी, W कितना दे दिया? 4 × 10⁻²। यस सर M इसका NaOH का कितना होता है? 40 होता है। Yes sir. और में दिया हुआ आप ऊपर क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कुछ ऐसे ही करोगे ना। कितना आएगा जरा बताना। 10⁻² आ रहा है क्या? बोलो अभी बताओ। Yes, sir. अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने OH माइनस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ। N1 माइनस अच्छा N1 M1 प्लस N2 M2 V2 और डिवाइडेड बाई बताओ V1 प्लस V2। ये बताओ क्या कुछ हमने ऐसे ही ना पढ़ा है V1 प्रीवियस plus वाले में? V2 बताओ नहीं पढ़ा है? ऐसे ही पढ़ा है ना। ये बताओ आप लोग Yes sir. N1 Yes, यानी sir. कि हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। ये बताओ कि वैलेंसी Yes, फैक्टर sir. कितना है? 1 आएगा क्योंकि NaOH है, ठीक है। M1 कितना है Yes, sir. इसका? 10⁻²। जाना क्या मोलैरिटी। अब Yes, V1 sir. कितना है? V1 Yes. हम लोग लीटर में लेके चलते हैं, ठीक है। लीटर में लेके चलते हैं, कितना आएगा? V 100. 0.1 आ जाएगा, ठीक है। क्या लीटर में लेके चलेंगे तो ये बताओ N2 0.1 N2 यानी कि हमारे पास BaOH पे ट्वाइस है, कितना आएगा? 2 आएगा क्या? Ba2 प्लस आ जाएगा, Sir, फैक्टर 2 आ जाएगा। M2 कितना है? 1/2 दिया और V2 कितना है? अरे माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। अब देखो ना, हमसे पता है क्या क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
हमसे यह बोला है, ध्यान से देखो, हमसे यह बोला ऑन एडिंग 0.04 ग्राम सॉलिड टू अ 100 ml इतना सॉल्यूशन। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास सबसे पहले 100 ml का ये वाला सॉल्यूशन था, ठीक है, उनमें हमने इसमें इतना कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया। अब हमसे पूछ रहा है क्या बता दो, हमसे बोला पीएच चेंज बता दो। तो सबसे पहले तो हम इसका पीएच निकालेंगे, बोलो। हाँ सर। तो इसका पीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालेंगे क्या। हाँ। अब देखो हमारे पास BaOH पे ट्वाइस है, टूटेगा तो क्या बनेगा, Ba2 बी पॉजिटिव, 2 OH पॉजिटिव, माइनस ऐसे बनेगा। 2OH माइनस। इसका Yes, कंसंट्रेशन Yes, कितना sir. है, 1/200 है, जीरो 200. जीरो आएगा। और जब ये पूरी तरह से टूट जाएगा तो ये 1/200 बन जाएगा, और ये 2 × Yes, 1/200 बन जाएगा क्या। सर ये कट के फिर 100 हो जाएगा ना। बताओ ये बातें क्लियर है क्या, यस सर। यहाँ तक क्लियर है। अब ये OH माइनस का कंसंट्रेशन सबको पता चल गया, पता चल गया। यह मैं सिंपल बता रहा हूँ, यह इसका मोल है। अगर मोल है, अगर मोल से हमें, अगर मान लो कि हमें मोल, अगर हम इसका कंसंट्रेशन निकाले तो कंसंट्रेशन क्या होगा 100 ml में, 100 ml में इसका कंसंट्रेशन क्या होगा बताना जरा। बोलो, देखो ये बताओ कि अगर हमारे पास, ये बताओ हमारे पास मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम होता है। मोल Yes, sir. क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ था 1/200, और वॉल्यूम कितना था 100 ml, या फिर आप 0.1 मान लो, या फिर 10⁻⁻1 मान लो, ठीक है, मान सकते हो, मान सकते हो। तो ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा, या फिर 5 × 10⁻⁴ हो जाएगा। ये बताओ नंबर ऑफ मोल। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको। Yes, sir. Clear है। यह हो गया मोल। अब सीधी सी बात हम मोल में ही डील कर लेते हैं, आप छोड़ो बात ये सब चीजें, मोल में ही डील कर लेते हैं हम लोग। अब ये बताओ कि हमारे पास 5 × 10⁻⁴ मोल है, या जीरो होगा या जीरो होगा। जब यह जीरो हो जाएगा तो हमारे पास 5 × 10⁻⁴ यह हो जाएगा, और यह 10 × 10⁻⁴ हो जाएगा क्या, डबल, डबल कर दिया मैंने। क्लियर है क्या। अरे इतना। यस सर। अब देखो, अब जब मोल हो गया तो क्या हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या कंसंट्रेशन निकल जाएगा, यस सर। Yes, sir. यस सर। कंसंट्रेशन निकल जाएगा। तो सीधी सी बात है, मोल बाय लीटर होता है ना, तो लीटर में करेंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना, यस ताकि सर। 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह कैंसिल हो जाएगा। क्या हमारे पास 10⁻⁻2 आया क्या कंसंट्रेशन इसका। यस सर आ जाएगा। यस तो सर। देखो POH बराबर क्या होगा, माइनस लॉग माइनस OH माइनस नेगेटिव। यानी कि 2 आ जाएगा POH। तो pH कितना आएगा 12 आएगा क्या। 12। अरे pH Yes, है ना sir. क्या। यस तो सर। पहले वाले के केस में हमारे पास pH क्या आ गया 12 आ गया, 12। 12 आ गया। अब देखो कि जब हमारे पास इतना मोल था, कितना मोल था, इतना मोल था, तो हमारे पास OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना था, OH माइनस का कितना मोल था बताओ, 10 × 10⁻⁴ मोल था क्या बताओ। Yes, sir. इतना Yes, sir. मोल था। तो अब हमने ना इतना मोल और ऐड कर दिया, इतना ग्राम और ऐड कर दिया। तो सबसे पहले हम इतने ग्राम में क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास NaOH है ना, तो टूटेगा तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा और OH माइनस बनेगा। माइनस। सिंपल सी बात, हम इतने 0.04 में मोल निकाल लेते हैं। तो 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁻2, या फिर 40 × 10⁻³ से या कैंसिल 10⁻³ आ जाएगा क्या 0.0101। तो यह भी Yes. टूटेगा तो यह 0.001 हो जाएगा, यह भी 0.001 हो जाएगा, या फिर 10⁻³ हो जाएगा। तो ये बताओ, हमने अलग से इतना डाल दिया, अब पहले से हमारे पास इतना था, डन है क्या। Yes, पहले sir. से हमारे पास Yes, कितना sir. था 10⁻³ था, अलग से हमने क्या डाले 10⁻³ डाले, क्या 2 × 10⁻³ हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा। Yes. तो देखो 2 × 10⁻³ देखो यहाँ पे 2 × 10⁻³ यह हो गया मोल। अब हम डिवाइड किससे कर दे रहे हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ताकि यह किस में कन्वर्ट हो जाए, लीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻² आ जाएगा, आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं हम POH निकाल लेते हैं। तो POH बराबर क्या होगा, माइनस लॉग 2 × 10⁻²,
यानी क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन कर लो, log 2 प्लस log 10 पे पावर -2। अरे मल्टीप्लाई है तो log अलग अलग नहीं हो जाएगा। log 2 की वैल्यू 0.3 प्लस इसकी वैल्यू -2। क्लियर है क्या? अब ये जब करोगे तो 2 माइनस 0.3 हो जाएगा, यानी कि क्या 1.7 आ जाएगा POH। Yes, sir. मतलब pH कितना आएगा, 12.3 आ जाएगा। बताओ, अरे 14 में से माइनस करोगे तो बोलो। तो Yes, sir. हमारे पहले था 12 और बाद में आया 12.3, तो चेंज कितने का आया? 0.3 का। 0.3 का आया ना। Yes, sir. ये बातें समझ आई है कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. पहली बात है, हम पहले वाले का मम्मी पीएच जी। निकालेंगे, फिर उसमें ऐड करने के बाद हम पीएच निकालेंगे, और जितना चेंज आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। डन डन। बाकी ये सब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये सब हो जाएगा ना, सब कोशिश करना, सबका सॉल्यूशंस दिया हुआ है इसमें। ठीक है, यस सर। ओके सर। अब देखो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, पीएच ऑफ वीक एसिड का सॉल्यूशन पूछ देता है, पीएच ऑफ वीक एसिड पूछ देता है। तो सिंपल सी बात, मान लो कि हमारे पास कोई कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो, पीएच ऑफ वीक एसिड पूछ देता है, CH3 COOH, टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3 COO माइनस, और क्या बना लेगा, H+ बना लेगा। पहले यह C था तो यह 0 था, यह 0 था, यह C माइनस C अल्फा होगा तो क्या होगा, यह C अल्फा होगा और यह C अल्फा होगा। बोलो, इस केस में जो हमारे पास K होता है वह क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर होता है क्या, बताओ। अरे हमने ऐसे ही निकाला था ना, Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर निकाला था कि नहीं निकाला था? Yes, sir. निकाला था। तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Ka/C हो जाएगा। यस सर। बोलो, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, A/C हो जाएगा अंडर रूट ऐसे। यस सर। आप बताओ, जो हमारे पास H+ है उसका कंसंट्रेशन कितना है, क्या C अल्फा है क्या? Yes, sir. है। हाँ, तो पीएच निकालने के लिए हमें H+ चाहिए। तो ये बताओ, अल्फा की वैल्यू निकल गई, क्या हम C से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, C अल्फा निकल जाएगा। C को अंदर भेज दो, तो Ka इंटू C स्क्वायर बाई C। आप बताओ, अंदर भेजूंगा तो C स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा हमारे पास, Ka इंटू C हो जाएगा, C अल्फा की वैल्यू। अब ये बताओ, क्या यह H+, यही H+ का कंसंट्रेशन है ना। अब जब H+ Yes, का sir. कंसंट्रेशन निकल जाएगा तो आप वही फॉर्मूला लगा लेना, pH इक्वल टू माइनस लॉग H+ का कंसंट्रेशन। डन है, डन। यस सर। अब देखो, pH ऑफ वीक एसिड एक और फॉर्मूला है हमारे पास, pH इक्वल टू 1/2 pKa माइनस लॉग C। अगर आपको pKa का वैल्यू दिया हो, अगर आपको pKa का वैल्यू दिया हो या फिर Ka का वैल्यू दिया हो, तो आप क्या करोगे, अगर Ka का वैल्यू दिया होगा तो क्या करोगे, pKa निकाल लोगे। pKa बराबर क्या होता है, माइनस लॉग Ka। तो pKa निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब pKa, वीक एसिड का pH क्या होता है, 1/2 pKa माइनस लॉग C, यही फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता है, 1/2 pKa माइनस लॉग C। देखो एक क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, हमारे पास 0.02 मोनो बेसिक एसिड डिसोसिएट 2%, हेंस पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। हमसे पीएच पूछा है, आप बताओ कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, 2%। 2%. कि हमारे पास कोई एक एसिड है ऐसे है, तो क्या होगा, H+ होगा और A माइनस होगा, C 0 0, C माइनस C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा, ऐसे ही होगा ना। आप बताओ कि A बराबर यस क्या सर। होगा, C अल्फा स्क्वायर होगा। आप बताओ 5% से कम है तो हम नीचे 1 माइनस अल्फा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। नहीं नहीं लिखेंगे। लिखेंगे, ठीक है क्या, नहीं लिखेंगे। अब हमसे पीएच पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात, आप क्या निकाल लो, आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कि A/C हो जाएगा, क्या अंडर रूट। यस सर। और पीएच निकालने के लिए H+ चाहिए, और H+ का कंसंट्रेशन क्या है, C अल्फा है, C से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, अंडर रूट KaC हो जाएगा, क्या बोलो। यस सर। अब सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, यह हो गया। हमारे पास और क्या दिया हुआ है डाटा में, और क्या दिया हुआ है हमारे पास डाटा में, हमारे पास केवल और केवल C का वैल्यू दिया हुआ, और कुछ नहीं दिया हुआ ना। Sir, अल्फा भी given है ना? अल्फा भी दिया हुआ है, अल्फा भी दिया हुआ है।
तो सिंपल सी बात है, क्या दिया हुआ, सी भी दिया हुआ और अल्फा भी दिया हुआ। अरे तब तो बात ही खत्म यार, सी और अल्फा दिया तो हम यहीं से मल्टीप्लाई कर लेते हैं केवल। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.02 और अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ, इसका भी 0 पॉइंट क्या होगा 02 होगा, ठीक है क्या। तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, yes sir Yes, हो sir. जाएगा। ये बताओ जब इसका वैल्यू निकल गया तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, माइनस लॉग H प्लस का कंसेंट्रेशन माइनस लॉग H प्लस हमारे पास क्या आएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 यानी कितना हो जाएगा माइनस लॉग 4 प्लस लॉग 10⁻⁻4 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस लॉग 4 और -4। आप ये बताओ माइनस लॉग 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.6 दी हुई है। यहाँ पे क्या कर लोगे 0.6 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या प्लस 3.4 आ जाएगा क्या, देखो yes sir कहीं ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखो डन है क्या, yes sir कोई टफ नहीं है। देखो अब पूछेगा पीएच ऑफ वीक बेस, पीएच ऑफ वीक बेस सिंपल सी बात है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/2 PKB माइनस लॉग C, 1/2 PKB माइनस लॉग C, ये PK इसका फॉर्मूला है, पीएच ऑफ वीक बेस का फॉर्मूला है। डन है क्या, यस सर। क्लियर है, क्लियर है, ये आप लोग कर लोगे, कर लेना, यस सॉल्यूशंस वगैरह सब दिया हुआ है इसमें। अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट में सिंपल सी बात है कि किसी आयन का एक्स्ट्रा हो जाना, किसी आयन का क्या हो जाना, मान लेते हैं कि कोई ऑलरेडी आयन हमारे पास HCl है, या टूटा तो क्या बना H प्लस बना और Cl माइनस बना। अब ये बताओ कि अगर हम इसमें क्या डाल दें, अगर हम इसमें H2SO4 डाल दें, इसी में क्या डाल दें हम H2SO4 डाल दें, तो आप बताओ डिसोसिएट हो डालेंगे जाएगा। तो 2H प्लस हो जाएगा और SO4 यस माइनस सर, हो जाएगा, यस और सर, ये दोनों डिसोसिएट हो जुड़ जाएगा। जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, यस सर। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो पीएच क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हर एक चीज चेंज हो जाएगा। ये पढ़ते रहना आप लोग, ओके सर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जिसमें जितने भी क्वेश्चन है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बफर सॉल्यूशन आप लोग जानते हो क्या होता है, बफर सॉल्यूशन, yes sir बफर Yes, सॉल्यूशन sir. वो सॉल्यूशन होता है ना जिसमें थोड़ा सा भी कुछ एसिड डाल देना चाहे बेस डाल देना तो उसका पीएच क्या होता है, चेंज नहीं होता नहीं जैसे कि नहीं होता। हमारे ब्लड है, हमारा ब्लड ही क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है, इसमें थोड़ा सा भी कुछ भी नमक डाल लो, कुछ भी डाल लो तो इसका पीएच चेंज नहीं होगा। नहीं अगर नहीं नॉर्मल कुछ होगा ना तो उसका पीएच चेंज हो जाएगा, लेकिन बफर का पीएच चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा कुछ नहीं नहीं होगा। बफर का क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। इस केस में हमारे पास पीएच बराबर क्या होता है, अगर मान लो अब बफर भी दो तरीके के, एक होता है एसिडिक बफर, दूसरा क्या होता है बेसिक बफर। एक से जब भी एसिडिक बफर होगा ना तो उसमें Basic वीक buffer. एसिड मिलेगा और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, जब भी एसिडिक बफर होगा तो क्या मिलेगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, और जब बेसिक बफर होगा तो उसमें क्या होगा वीक बेस होगा Strong और base. स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये बातें क्लियर है क्या, क्लियर है, ओके सर। यह इसको आप लोग इंपॉर्टेंट Yes, कर sir. लेना, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब इसका पीएच कैसे निकालते हैं, देखो pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, पीएच बराबर क्या हो जाएगा pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड। और मान लेते हैं कि अगर हम हमारे पास बेसिक बफर है तो पीओएच बराबर क्या होगा pKb पी बेस। प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाई बेस। बेस। याद रखना हम लोग इससे Base. पीओएच निकालते हैं, अगर पीएच निकालना होगा तो फिर से हम लोग 14 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हाँ जी नंदिनी बताओ। सर जो हमारा ब्लड होता है उसमें कौन सा होता है फिर, एसिडिक या बेसिक? बेसिक 7.4 के आसपास होता है। ओके सर। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सॉल्यूशन इज नॉट एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में क्या होना चाहिए बताओ,
weak Strong acid or base base strong और acid. weak acid. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, Base. base. ठीक है क्या? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये बताओ इसमें क्या यह वीक एसिड है? Yes, sir. sir. और ये नीचे वाला जो सॉल्ट है वो किससे मिलके बना हुआ है? वीक एसिड से मिलके बना हुआ, और Na दिया Yes हुआ sir. तो Na यानी स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ, यानी यह एसिडिक बेसिड है, ठीक है क्या? Okay. Okay sir. Sir. अब देखो H2CO3 भी वीक एसिड है, और Na2CO3 ना, यह वीक एसिड, यह स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, यह वीक, यह स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है, Weak base है. ठीक है? Yes sir. Yes, sir. इसमें एक दो ऑप्शन होगा मुझे लग रहा है, एक दो ऑप्शन है क्या इसमें? NH4Cl भी ना, यह भी पता है क्या? पहली बात HClO4 ना, पहली बात जो आपको HClO4 लग रहा है ना, यह पता है क्या होता है? यह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? Strong acid. Strong. और स्ट्रॉन्ग एसिड आपका बफर सॉल्यूशन नहीं देते हैं। फोर्थ वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। ये सब के सब वीक है, लेकिन यह वाला एसिड ही स्ट्रॉन्ग हो गया, पहला कंडीशन ही फॉलो नहीं किया। देखो यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है क्या? Yes, sir. स्ट्रॉन्ग, Yes sir. ये मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है, POH पी के सॉल्ट ट्वाइस एसिड। ये देखो फाइंड द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन, हमसे ये बताओ यह एसिड का दिया हुआ है, और यह हमसे क्या दिया हुआ? सॉल्ट का दिया हुआ है, और pKa दिया हुआ। आप बताओ पीएच बराबर क्या होता है? pKa प्लस लॉग Log. सॉल्ट बाय क्या होता है? एसिड होता है। pKa का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4.75 लॉग 7.5. सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻²। To the power -2. और हमारे पास एसिड का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 2 × 10 पे पावर। 2 times to the power -2. ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? Yes sir. बोलो। Yes, sir. Yes sir हो जाएगा. क्या बचा फिर हमारे पास? 4.75. कौन बचा? 4.75 ही बचा ना। एक मिनट गया, थोड़ा सा हमारे पास ये कंजुगेट बेस होता है। एक मिनट रुको, कंजुगेट बेस, जब हम इसका कंजुगेट बेस निकालेंगे तो डबल हो जाएगा, डबलिंग में दिया हुआ है ना, कंजुगेट बेस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ठीक है? ये कंजुगेट बेस, बेसिक बफर के केस में क्या हो जाता है? कंजुगेट एसिड, और इसके केस में कंजुगेट बेस हो जाएगा। जो हमारे पास ये सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट, पहली बार सॉल्ट ना सोच के आप लोग को क्या सोचना है? कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड या फिर कंजुगेट बेस। और जब भी आप कंजुगेट के केस में जाओगे ना, तो कंजुगेट के केस में यह क्या हो जाएगा? अगर हमारे पास डाई मोनोबेसिक है तो डबल हो जाएगा। ये देखो, ये बताओ कि हमारे पास ये क्या दिया हुआ है? CH3 COO ट्वाइस और Ca दिया हुआ, यह टूटेगा तो क्या बनेगा? Ca2+ बनेगा, और क्या बनेगा? 2 CH3 COO- बनेगा। यही आपका क्या है? कंजुगेट एसिड या फिर बेस है। यह डबल हो रहा है ना, डबल, जो भी इसका कंसंट्रेशन उससे क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है? क्या आपको थोड़ा सा ध्यान Yes दे sir. देना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे देना। सॉल्यूशन ऑफ इतना HPH इतना, देन फाइंड आउट द pKb ऑफ NH4OH। हो जाएगा क्या? इसमें सॉल्व करके दिया हुआ है, Yes sir. Yes, sir. आप लोग देख के कर लेना, ठीक है? ये देखो सॉल्व करके दिया हुआ है, काफी सस्ते में सॉल्व करके दिया हुआ है। डन। Yes, sir. बाकी सब अब देखो, Ka इंटू Kb बराबर क्या होता है? Kw होता है। ये फॉर्मूला है, Ka इंटू Kb बराबर क्या होता है? Kw होता है। अब इसके बाद हमारे पास आएगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। क्या आएगा? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो देखो Ka इंटू Kb बराबर क्या होता है? Kw होता है। वैसे ही pKa प्लस pKb बराबर क्या होता है? pKw होता है, और वह कितना होता है? 14 होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये थोड़ा बहुत कुछ चीजें आप लोग याद कर, और कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ चीजें थोड़ा बहुत आप लोग क्या कर लेना, याद ही कर लेना। साल्ट हाइड्रोलाइसिस, ये आप लोग ना
पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस मैं आप लोग को ना वो बता देता हूँ, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को वो बता देता हूँ, क्या बोलते हैं, थोड़ा टाइम कम है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसका भी फॉर्मूला होता है, ये सब चीज फॉर्मूला आप लोग पढ़ लेना। कहाँ गया, काफी चीजें हैं, टाइम कम है, क्या ही बताऊँ मैं। इसलिए मैंने एवरीथिंग सब चीज ऐड कर दिया था। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ मैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सिंपल सी बात ये देखो, या ZrPO4 लिखा हुआ है ना, अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 3ZR बनेगा, और क्या बनेगा, PO4 4PO4, क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या बताओ, यहाँ पे 4 प्लस बनेगा, यहाँ पे 3 माइनस बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा। देखो यह होता है सॉलिड, होता है क्या होता है, सॉलिड होता है। अगर हम इसका KSP निकालेंगे ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सबसे पहले ध्यान से देखना, यह आप बताओ, जब यह क्या था, यह 3s हो जाएगा और यह 4s हो जाएगा, ठीक है। ये देखो जो इसका कोफिशिएंट है, इसको 3s बोल देना, इसको क्या बोल देना, 4s बोल देना। और जब भी KSP निकालोगे ना, तो दोनों प्रोडक्ट है ना, उनको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो 3s पे पावर 3 हो जाएगा जो इसका कोफिशिएंट है, और 4s का क्या हो जाएगा, 4s पे पावर 4 हो जाएगा जो इसका कोफिशिएंट है। यही KSP है। और यहाँ पे S क्या चीज है, S हमारे पास, S क्या चीज है, S हमारे पास क्या है बताओ, सॉल्युबिलिटी है। तो आप बताओ 3s क्यूब कितना हो जाएगा, 27s क्यूब हो जाएगा। अब 4s4 कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 से 256 हो जाएगा ना, S4 Yes, हो sir. जाएगा। अब देखो कितना आ रहा है, 27 इंटू 256, आप जो भी कर लेना, इंटू 10 पे पावर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। डन है क्या, यस सर। डन। ये देख लेना आप लोग, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो एक होता है KSP और एक होता है QSP। KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। जो KSP होता है वो किस पे चेक किया जाता है, इक्विलिब्रियम पे। और जो QSP है वो किस पे चेक किया जाता है, कहीं भी चेक कर लिया जाता है। हमने कल ऐसा एक केस बताया था क्या आपको, यस बताया था। तो जब QSP ज्यादा होगा, QSP तो प्रेसिपिटेट बनेगा, और जब KSP ज्यादा होगा तो नहीं बनेगा, और जब KSP QSP के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर QSP ज्यादा होगा तो बताओ प्रेसिपिटेट बनेगा। ये चीजें आप लोग याद रख लेना, QSP ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बातें मेरी क्लियर है, यस सर। Yes, sir. ये देखो ये क्वेश्चंस वगैरह दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है हमारे पास इतना, तो क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ KBR कुछ ऐसे दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब हमें निकालना KSP और QSP निकालना है, तो QSP निकाल लेंगे, अगर बराबर हुआ तो इक्विलिब्रियम, अगर QSP ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये सब का सब चीज दिया हुआ है, आप लोग कर लेना देख के। तो काफी सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए, ठीक है। क्या आप लोग के सॉल्यूशन के लिए मैंने काफी सारे इसमें क्वेश्चंस क्या कर दिए हैं, ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। मैं दिख रहा है ना आप सबको, यस सर। आप लोग से एक ही Yes, sir. रिक्वेस्ट, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ लेना, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ लेना, इसमें सब चीज दिया हुआ। देखो देखो इतने सारे क्वेश्चन है इसमें, दिख रहा है क्या, Yes, sir. इस सब का सब आप लोग को क्या करना है, देख लेना है। देखो काफी सारे इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐड कर दिए। मुझे पता था कि मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैंने क्या किया है, सभी को ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। कुछ भी डाउट्स किसी को, तो इतने सारे कंसेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नहीं, ये सब न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, इसके सॉल्यूशंस भी हैं। क्योंकि मुझे पता था ना मैं इतना नहीं बता पाऊंगा आप लोग को, नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया है, इन सबको ऐड कर दिया है, ताकि आप लोग जब भी रिवीजन करो ना, तो कम से कम इतने क्वेश्चंस तो सॉल्व ही कर लो। अगर इतने क्वेश्चन, अगर देखो ज्यादा से ज्यादा 7-8 क्वेश्चन है, अगर इतने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए ना, तो आपका कहीं भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल तो कहीं कुछ नहीं होगा, आप इजिली क्या कर लोगे, उसको सॉल्व कर लोगे। और भी किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार। नो सर। यहाँ तक किसी No, sir. देखो आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा होता है टेढ़ा सब्जेक्ट, लेकिन आप लोग ये पूरा पढ़ लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
आप लोग ये अगर पूरा पढ़ लोगे ना तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। देखो काफी बड़ा चैप्टर, ये पीडीएफ ही नहीं बन रहा है, पता नहीं क्यों ये पीडीएफ बन ही नहीं रहा है। तो इसमें कितनी स्लाइड्स हैं? 170। सोच रहे हो कितनी स्लाइड्स है? तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा इसे रिवाइज करने में। देखो तो जैसे कि कल आप लोग का छुट्टी होगा ना, कल आप लोग का नो छुट्टी है ना? सर। सर कल किस बात का Wednesday, yes, छुट्टी? sir. अरे break होगा। हाँ हाँ Yeah. हाँ, अवंती का, हाँ, अवंती का तो छुट्टी है। वेडनेसडे है तो आप लोग अच्छा पूरा यस सर। आप लोग पूरा ना पूरा फुल कंसंट्रेशन होकर पढ़ना आप लोग, ठीक है? मम्मी जी सर। Okay, sir. पूरा ठीक है, चलो ठीक है, पागल हो क्या? मिलते हैं फिर आप लोग से, ठीक है? थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। बाय सर।